बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं और खाना खा रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें। और बस अभी यही खा रहे हैं। क्या क्या खा रहे हैं मैं निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने सब्ज़ी बनाई है, बस ऐसे ही मुँह चटपटा करने का दिल चाह रहा था तो सोचा कि कुछ मंगवा लिया जाए। चलो निकाल के आपको दिखाते हैं। खाना निकाल रही थी यहाँ पे, और बस आपके साथ एक बात शेयर करनी थी। मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पर, जहाँ पर एक लड़की शादी होकर पाकिस्तान से बाहर गई थी, यूरोप गई थी। और वहाँ पे जो लड़का था, उन लोगों ने तो ज़ाहिर है रिश्ता करते टाइम तो लोग कुछ सच बताते नहीं हैं बाज़ दफ़ा। और पाकिस्तानी लड़कियों को तो बस ये शौक़ होता है कि किसी भी तरह हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं शादी होकर, हमें कोई ऐसा ही रिश्ता मिले जो हमें पाकिस्तान से बाहर ले जाए। और हम पाकिस्तान से बाहर जाएंगे ना तो बस यूँ समझ लें कि हमारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी और हम इतने मतलब कामयाब हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। उनको पता नहीं होता आगे जाके कितना कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि जो अक्सर लड़के होते हैं वो स्टूडेंट वीज़ा पे गए हुए होते हैं। अगर खुद अकेले लड़के होते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट वीज़ा पे गए हुए होते हैं, और ये बात अक्सर लोग छुपा लेते हैं। और जो किसकी बात मैं आपसे कर रही हूँ उसमें भी यही था कि वो लड़का स्टूडेंट वीज़ा पे गया हुआ था, और उसने ये बात छुपाई थी और बताया ये था कि वहाँ पे अपना बिज़नेस करता है, ये करता है, वो करता है। अब ज़ाहिर इतनी दूर से माँ बाप ने क्या निकालनी थी इन्फॉर्मेशन और क्या मालूमात करनी थी, बस हल्की फुल्की मालूमात करी। और लड़की तो इसी में खुश हो, और घर वाले भी कि भाई बाहर से रिश्ता आया, बाहर से रिश्ता आया, तो बस जल्दबाजी में सारी शादी कर दी। और उस बेचारी के साथ इतना कोई बुरा सलूक हुआ। वैसे नॉर्मली एक तो वो वैसे लड़का मारता पीटता था, या जो भी झगड़े थे, पुलिस केस हुआ, सब कुछ हुआ। पुलिस ने उनको पहले अलग अलग भी रखा कि भाई अलग अलग रहें, तो फिर पुलिस ने निगरानी भी करी। फिर उस लड़के ने वापस पैचअप कर लिया। तो जाहिर है मशरिक़ के लड़के हैं तो यही सोचते हैं कि हमारा घर बस जाए, हमारा घर बना रहे। तो उसने यही सोचा शायद अब मेरा शौहर सही हो गया है तो अब मैं इसके साथ रह सकती हूँ। और उस बंदे ने उस बेचारी के साथ उसको कत्ल ही कर दिया। इतना मुझे बोलते हुए भी अजीब लग रहा है ना, मुंह से दिल भी नहीं चाह रहा है कि इस तरह के अल्फाज निकालूं। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे परवरदिगार। मुझे तो सुन के बिना अजीब सही लग रहा था। तो यहाँ पे ये होता है कि एक तो ये अगर लड़के अकेले हों तो वो बिगड़ जाते हैं, जैसे उस पे गए हुए होते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे। एक तो ये बात छुपाते हैं, दूसरी बात वहाँ खुले होते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, अपनी मर्ज़ी से रहते हैं। और यहाँ पर मैंने बनाई है माश की दाल अपने हस्बैंड के पुरज़ोर फरमाइश पर। नॉर्मली मैं ना दाल में हल्दी इस्तेमाल करती हूँ माश की दाल में, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना ये वाइट सी पसंद है, क्योंकि उनके घर में ना वाइट बनती थी। आज उनको बड़ी याद आ रही थी अपने घर की वाइट दाल, तो मैंने कहा चलो मैं उनके लिए बना देती हूँ। अच्छी बनी है। अभी नहीं आएगी। इनके हाथ आ रही है खाने को, हमलावर हो रहा है बच्चा। आई 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 मुझे आप रोटी देख ले बेटा, दाल में आप नहीं खा पाओगे, मिर्ची नहीं है वैसे खा लो। आई आई। और दूसरा ये भी होता है, ये तो खैर मेरी आंखों देखी एक लड़की से मेरी पर्सनली बात हुई है, वो भी है दुबई में। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, जब दुबई घूमने गई थी शादी के बाद, तो वहाँ पे मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई थी। और उसने मुझे बिल्कुल अपना रियल बताया था कि बहुत काम कराया मेरे ससुराल वालों ने मुझे, यहाँ ला के समझ लें मुझे नौकर बना के रखा। और ये बात वो नहीं बोल रही, अकेली उसकी बात नहीं है, बहुत सारी लड़कियों की कहानियाँ हैं। बहुत सारी लड़कियों के साथ यही होता है जो बाहर मुल्कों में रहते हैं। अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में शादी होकर लड़की चली जाती है तो यूँ समझे कि जो वहाँ पे उसके इन लॉज होते हैं ना, वो उसको यहाँ से मेड बना के अपनी ग़ुलाम बनाकर लेकर जाते हैं, इतना कोई काम कराते हैं घर का, और वो भी अनपेड। ज़ाहिर एक मासी लेके जाते हैं यहाँ से, क्योंकि सारे तो वहाँ सेटल्ड होते हैं, सारे तो वहाँ जॉब कर रहे होते हैं। और यहाँ से ना उनको एक मासी चाहिए होती है जो उनके घर की हिफाजत भी करे, और उनके आने से पहले, उनके जॉब पे से आने से पहले उनके घर के सारे काम भी कर ले, और खाना भी पकाए, बर्तन भी धोकर रखे। मतलब फुल टाइम एक मासी चाहिए होती है। तो अक्सर भी लड़कियों को ना लोग यहाँ से शादी करके पाकिस्तान से इसीलिए लेके जाते हैं। ज़ाहिर है वहाँ की लड़कियाँ तो ये सब करेंगी नहीं जो वहाँ पहले से रह रही होंगी, तो उनको ना ऐसी लड़कियों के लिए पाकिस्तान आना पड़ता है। फिर वो पाकिस्तान आते हैं और ऐसी लड़कियों को लेकर जाते हैं, रिश्ते करते हैं, और फिर उनको बेचारियों को वहाँ नौकरानी बना देते हैं। वो लड़कियाँ वहाँ जाकर फंस जाती हैं और अकेली भी होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अभी हम पाकिस्तान में अगर किसी लड़की की शादी होती है और कुछ उसके साथ ससुराल में होता है तो वो अपने घर जा सकती है, बात कर सकती है, फ़ोन पर बात कर सकती है अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने घर वालों को। लेकिन वहाँ लड़कियाँ बिल्कुल अकेली हो जाती हैं, तनहा हो जाती हैं, ना किसी से बात कर सकती हैं, ना जा सकती हैं। और बिल्कुल नया शहर, नया कंट्री, नए लॉज, नए कानून, उसको कुछ पता भी नहीं होता है अपने हिसाब से ना। लड़कियों को समझने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं वहाँ के कानून समझने में ही।
और ना वो बात कर पाती हैं, और अक्सर तो लड़कियों के कांटेक्ट ही ख़त्म हो जाते हैं, मतलब फ़ोन कॉल पे भी बात नहीं कर पाती हैं। जो अगर इन लॉज़ वहाँ पर मौजूद हो तो वो भी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। और अकेले लड़के हों तो वही मैंने आपको बताया, ज़्यादातर स्टूडेंट वीज़ा पे होते हैं और फिर वो लड़कियों के साथ कुछ इस तरह की बदसलूकी करते हैं। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए लॉन्ग चढ़े बना रही हूँ उनकी पुरज़ोर फरमाइश पे, और मैच चल रहा था तो इतना कोई शोर था कि मुझे आपको ये दिखा रही थी मैं कि ये देखें मैच चल रहा है और यहाँ पर कोई आउट हुआ है, क्या हुआ है, बहरहाल मेरे बच्चे तो इतने को एक्साइटेड थे, इतना कोई शोर मचा के रखा हुआ था। लेकिन जब पाकिस्तान मैच हारा है तो मेरा बड़ा बेटा तो ज़ारो कतार रोया है, मुझे बताते हुए हंसी आ रही है। इतना रोया है कि उसको पूरी पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीतेगा। देखिए कितना कोई खुश हो रहा है बेचारा। मैंने जब वो रोया तो उसके बाद तो मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई, अच्छा नहीं लग रहा था, उसका दिल इतनी बुरी तरह टूटा था। तो यहाँ पे मैं दोनों तरह के लॉन्ग बना रही हूँ। ये ऑरेंज वाले लॉन्ग में ना दो तरह की फुल्कियाँ होती है, एक थोड़ी सी हार्ड होती है ये जिसको हम पानी में डिप नहीं करते, और ये की होती है गोल वाली हम बनाते हैं। ये इसमें एक में जर्दे का कलर डालते हैं तो थोड़ा सा ऑरेंज सी हो जाती है, और बाकी मैंने सॉफ्ट सी बनाई थी थोड़ी सी। और यहाँ पे मैं इसमें सलाद और चटनी, अच्छा चटनी भी इसकी बड़ी अच्छी सिंपल सी बनती है, लाल कुटी हुई मिर्चें होती हैं और अपना खटाई पाउडर और नमक, बस ज़ीरा, ये सब डाल के मैंने चटनी बना ली थी। और इतने कोई मज़े के लगते, इतने अच्छे लगते, मैंने सोचा आज बच्चों के लिए ना बना लूँ। बहुत अच्छे बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे। और ये हमारे लॉन्ग चढ़े बन चुके हैं और मैंने अपने मुन्ने को बुलाया है और ये मैच देखते में से आया है। अच्छा है ना? मैच का क्या हुआ? ये इतना एक्साइटेड है, मैंने कहा ज़रा सा टेस्ट करके बता दो, आ ही नहीं रहा था, मैच देखने में लगे में। अच्छे ना? अच्छे बने ना? हला रही। तो ये हमारे लॉन्ग चढ़ी भी बन गए हैं और बहुत मज़े के बने, अच्छे बने। बच्चों को हो रही है मैच आ रहा है तो वो यहाँ खाना खाने के लिए राज़ी नहीं है। मैंने बुलाया था लेकिन वो कह रहे हैं हमें रूम में खाना चाहिए। तो बस चलते हैं बच्चों के पास लेकर और खाते हैं, एंजॉय करते हैं। इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करते हैं, आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।